नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आपको अगर बार बार प्यास लगती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, लगातार थकान बनी रहती है, तो हो सकता है ये शुगर के लक्षण हों। दरअसल कुछ बीमारियों के लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये लापरवाही आपकी हेल्थ के लिए घातक साबित हो सकती है। शुगर एक साइलेंट किलर है जो चुपके से आपके शरीर में प्रवेश करता है और जब तक आप अलर्ट मोड में आते हैं ये खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका होता है। आज हम डायबिटीज पर, मधुमेह पर, शुगर पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वो कौन कौन से उपाय हैं जिसके रहते आप समय पर शुगर की पहचान कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं या स्वस्थ रह सकते हैं ताकि ये बीमारी हमसे दूर रहे। चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ है, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। बीमारी अगर दिख जाए तो उसका इलाज संभव है, लेकिन अगर बीमारी चुपके से आपके शरीर में जगह बना ले तो ये घातक हो जाता है। मुमकिन है आपके आसपास कोई ऐसा हो जिसे डायबिटीज हो लेकिन उसे पता ना हो। दरअसल शुगर के 90% मामलों का पता तब चलता है जब ये खतरनाक लेवल पर आ चुका होता है। डायबिटीज का कोई ऐसा अलार्मिंग लक्षण नहीं है, ये एक छिपी हुई बीमारी है जो धीरे धीरे आपके शरीर पर हमला करती है। दरअसल देश में 7.25 करोड़ लोग शुगर से पीड़ित हैं। इस मामले में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। ऐसे में इस बीमारी को लेकर हमें बेहद जागरूक रहने की जरूरत है। दुनिया भर में करीब 50 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। ऐसे में हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है और इस साल का थीम है डायबिटीज केयर तक पहुंच, यदि अभी नहीं तो कब। सबसे पहले हम इस बीमारी की वजह को समझते हैं। जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज इंसुलिन को बनाना कम कर देता है या बंद कर देता है, तब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और यही शुगर की वजह बनता है। शुगर दो तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2 शुगर। टाइप 1 शुगर की वजह वंशानुगत होती है, यानी अगर आपके परिवार में किसी को ये बीमारी रही है तो ये अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो जाती है। वहीं टाइप 2 शुगर के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। इसमें मोटापा, हाइपरटेंशन, देर रात तक जगना और खराब लाइफस्टाइल शामिल हैं और भारत में 90% शुगर के मरीज टाइप 2 वाले हैं। शुगर के लक्षणों की बात करें तो चिड़चिड़ापन, बार बार प्यास लगना, अधिक थकान महसूस होना, वजन अचानक बहुत कम या ज्यादा होना, अधिक भूख लगना, बार बार यूरिन आने जैसे कुछ खास लक्षण हैं जो शुगर की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा आंखों की रोशनी कम होना, शरीर के घाव के ठीक होने में अधिक समय के लगने की वजह भी शुगर हो सकता है। शुगर से होने वाले खतरे की बात करें तो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल किडनी और लंग्स पर बुरा असर डालता है। वहीं इससे अंधेपन और हार्ट से जुड़े रोग भी होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं इसके अलावा शुगर के मरीजों को स्किन संबंधी बीमारी भी रहती है। अगर आप अपनी दिनचर्या और खानपान को दुरुस्त रखते हैं तो शुगर ही नहीं, इससे जुड़ी कई बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दरअसल डायबिटीज या शुगर ये एक बीमारी नहीं है, बल्कि इस बीमारी के साथ बहुत सारी बीमारियों के लिए ग्राउंड तैयार होता है। इसलिए इसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। वक्त पर इसकी पहचान करना, इसके बचाव के तरीकों को समझना ज़रूरी है। आज इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल भोरस्कर साहब, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनिल आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं दिव्या गांधी, जानी मानी डाइटिशियन हैं। दिव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं लवली सिंह, जानी मानी योग और फिटनेस एक्सपर्ट हैं। लवली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनिल, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। हमने अपने रिपोर्ट्स के जरिए डायबिटीज कितना घातक हो सकता है, क्या क्या इसके पहलू हैं, ये तो बताया, लेकिन सर अगर कैसे एक आम इंसान कैसे पता करे, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ रहा था, मैंने बहुत सारी जगह पढ़ी और लोगों से भी बात की, सबने यही कहा कि हमें पता ही नहीं था कि डायबिटीज हमारे शरीर का और हमारी जिंदगी का हिस्सा है और हम सोच रहे थे कि हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो ये एक आम इंसान के लिए कब अलार्मिंग कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि सतर्क रहिए, कहीं डायबिटीज ना हो? धन्यवाद। आपको शायद मालूम होगा कि मधुमेह, इसको एक ट्रेचरस बीमारी, छुपी बीमारी कहते हैं। इट्स अ साइलेंट किलर।
वो आम बीमारी तरह ड्रामेटिकली प्रेजेंटेशन नहीं करती। धीरे धीरे दबे पाव से मधुमेह आके आदमी को अपना शिकार करता है। लक्षण आए, लक्षण नहीं है ऐसे नहीं है, लेकिन उनको हम जास्ती ध्यान नहीं देते। अगर आदमी कहता है कि मेरे को थोड़ी थकावट लगती है, मेरे को ज़रा प्यास जास्ती लगती है, मेरे को घड़ी घड़ी पेशाब आती है, ये जो लक्षण है ये काफ़ी दिनों से होता है। शुरू में ये जो लक्षण है ना, घड़ी घड़ी पेशाब होना, माने हुए, प्यास लगना, वजन कम होना या बढ़ना, बहुत थकावट होना, ये पहले 10 साल होते ही नहीं, जिसको हम बोलते हैं साइलेंट फेज। और ये 10 साल में और हमारे देश में ये इसका निदान जो है वो एक डिकेड अर्लियर, माने कॉकेशियंस जो है बाहर के लोग, उनको 40-45 साल में ये बीमारी होते, तो हमारे देश में 30-35 साल में ये बीमारी का निदान हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब हम बोलते हैं कि इसके जो लक्षण हैं, यानी कि जब भी लक्षण दिखते हैं तभी एक कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी चालू हो गया है। लक्षण जब भी आते हैं इसका मतलब जो कॉम्प्लिकेशन है, जो बड़ी बीमारी है, उसकी शुरुआत है। यानी कि डायबिटीज हमारे अंदर है और उसके कोई लक्षण ही नहीं है, वो तभी भी है हमारे अंदर, तो फिर पहचान कैसे करें सर? तो वही जो हमारे घर में, हमारे फैमिली हिस्ट्री अगर है, हमारे घर में किसी का जल्दी देहांत हो गया है, हमारे घर में मोटापा है, इवन जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको हम प्री डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं, डायबिटीज इज अ फोररनर। बट सबसे बड़ी चीज यह है कि हमने हमारी टेस्ट करना बहुत जरूरी है हर एक बरस में। बिल्कुल सर, मैं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल सर, मैं आऊंगा आपके पास। एक जो इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली है कि लक्षण कोई नहीं भी हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकता है, आपको डायबिटीज हो, कोई लक्षण भी ना हो, लेकिन टेस्ट करना इसका वक्त पर, इसीलिए कहते हैं कि आप पीरियोडिक हेल्थ चेकअप्स कीजिए। सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं, दूसरी बीमारियों की पहचान के लिए भी, अर्ली डिटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए टिप नंबर 1, अर्ली डिटेक्शन के लिए टेस्ट जरूर कीजिए, पीरियोडिक टेस्ट जो होते हैं। अब जरा दिव्या के पास चलते हैं। दिव्या, हमने आज अपने शो का नाम मधुमोह रखा है, तो मधुमोह से अगर बच गए तो मधुमेह से बच गए। इससे आप कितना सहमत हैं, और क्या वाकई में नॉर्मली हम कहते हैं कि चीनी छोड़ दो तो डायबिटीज नहीं होगा, फिर एक थ्योरी ये भी कहती है कि चीनी बिल्कुल छोड़ दी तो भी डायबिटीज हो जाएगा, तो ये मधु का यानी कि मीठे का डायबिटीज से क्या कनेक्शन है? अगर हम मीठे को छोड़ देते हैं तो हमें डायबिटीज नहीं होगा, सही है, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो मीठा नहीं खाते, उन्हें तब भी डायबिटीज है। उसका रीजन क्या है? अगर हम कार्बोहाइड्रेट को, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, जो कि शुगर पेशेंट को अलाउड है खाना, अगर हम उसकी क्वांटिटी भी हद से ज्यादा खा लेंगे तो भी हमें डायबिटीज होने के चांसेस हैं। सो समहाउ इट इज रिलेटेड कि मधु, अगर हम मीठा छोड़ते हैं तो हम डायबिटीज को छोड़ रहे हैं। हमें साथ में ये देखना है कि हम जो पोर्शन खा रहे हैं खाने का, वो पोर्शन साइज भी हमको कंट्रोल करके खाना है। ये नहीं है कि आपको जौ की रोटी अलाउड है डायबिटीज में तो आप 2 की जगह 5 रोटी खा लेंगे। बाकी हाँ, जिसकी फैमिली में डायबिटीज रन कर रही है उनको अपने सेमी एनुअल चेकअप कराने चाहिए, क्योंकि बीमारी कब आती है हमें पता नहीं चलता। आपको उस हिसाब से अपनी डाइट का ध्यान रखना है, आपको उस हिसाब से मीठे का ध्यान रखना है, आपको अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा से ज्यादा फाइबर और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेना है। साथ में जिनकी भी फैमिली में शुगर है, बहुत ज्यादा चल रही है, अगर वो अपनी रात की मील से पहले ACV का कंजम्पशन करते हैं 2 चम्मच, तो उनकी शुगर जो है, शुगर मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाता है, जिससे जो शुगर होने के चांसेस हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे।
ऑलराइट, तो ये है कि कैसे आप डाइट पे बदलाव करके और कौन कौन से आपको न्यूट्रिएंट्स लेने हैं जिससे आप डायबिटीज से बच सकते हैं, या अगर आपको डायबिटीज हो गया है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब लवली के पास चलते हैं, और लवली आपके पास मैं ज़रूर आऊँगा, और उससे पहले एक जो पेन पॉइंट मैंने जितने लोगों से डायबिटीज़ के बारे में बात की, कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो डायबिटीज से आप बचे रह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है लवली कि हम जैसे कामकाजी लोग जो हैं उनके पास वक्त नहीं है, वो अपने काम में इतने मशगूल हैं, और आई एम श्योर कि ये बहुत सारे लोगों का पेन पॉइंट है। तो ऐसे लोग जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है एक्सरसाइज या फिटनेस के लिए, उनके लिए आप क्या टिप देंगी कि डायबिटीज से बचे रहें? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी को एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, आपके लिए बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप प्लीज ये एक्सक्यूज कोशिश कीजिए कि ना दें, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास 5-10 मिनट अगर वो चाहे तो ना निकाल पाए। क्योंकि अगर आप 5-10 मिनट अगर भी अपने लिए नहीं निकाल पाएंगे तो एक टाइम के बाद, कुछ सालों बाद ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपको सब कुछ छोड़ के और सिर्फ इसी चीज को टाइम देना पड़ेगा कि आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं। तो अगर आप 5-10 मिनट निकाल पाए और थोड़ा बहुत कर सकें, एटलीस्ट वॉकिंग कर सकें, तो अच्छा है। पर अगर फिर भी अगर आप वो भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप अपने अगर वर्क डेस्क पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप एक ही पोस्चर में लंबे समय तक ना रहें। जैसे आप बैठे हुए हैं तो कोशिश कीजिए चेयर पे बैठे बैठे ही थोड़ा सा ट्विस्ट कर सके, या फिर आप चेयर से उठ के थोड़ा सा आप वॉक कर लीजिए, वॉक करके अपने कोलीग से मिलके आ जाइए, थोड़ा 5 मिनट, आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा। और अगर आप कोशिश कीजिए कि आप स्टेयर्स यूज करें, कोशिश कीजिए कि अगर आप ऑफिस के बाद घर पे भी हैं और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट अगर आपको पानी चाहिए, कुछ चाहिए, तो एटलीस्ट टेक इनिशिएटिव और खुद से जाके अपना वो ग्लास का पानी लीजिए। अगर किसी ने दरवाजे पे घंटी बजाई है तो आप जाके उठिए और खोल के देखिए कि कौन आया। एटलीस्ट ये सारी चीजें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है कि अगर आप 1 घंटा अपने बॉडी को एक्सरसाइज करके देते हैं, उससे बेटर है कि अगर आप 5-5 मिनट और पूरे दिन अपने आप को एक्टिव रखते हैं। जी, तो मैं यही बोलना चाहूंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, और वाकई में ये अब मुझे भी आपने एक एहसास ज़रूर दिलाया कि कम से कम ये एक्सक्यूज़ ना दें कि हमारे पास टाइम नहीं है। वाकई में 5, 10, 15 मिनट अगर आप एक्चुअली देखें तो आदमी निकाल सकता है, और जब आपकी बात सेहत की हो तो फिर तो टाइम आपको निकालना ही होगा, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं अल्टीमेटली एक अच्छे जीवन के लिए कर रहे हैं, और उस जीवन में कमाना भी इतना इंपॉर्टेंट है, काम भी उतना इंपॉर्टेंट है, और अपने लिए एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालना भी उतना इंपॉर्टेंट है। हम डायबिटीज़ पर बात कर रहे हैं, कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस डायबिटीज़ के बारे में लोगों को हो, उतना ज़्यादा उनका जीवन सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि चर्चा की शुरुआत में जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा है, और हम भी ये जानते हैं कि एक साइलेंट किलर है, और ज़्यादातर मामलों में तो उसके लक्षण भी नहीं दिखाई देते, और तब आदमी को पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अनिल, एक जो बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की, उनमें डायबिटीज़ के मामले बहुत देखने को मिल रहे हैं। भारत में ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डायबिटीज़ की कैपिटल तो पूरी दुनिया का भारत को कहा ही जाता है, लेकिन बच्चों में डायबिटीज़ की कैपिटल की ओर भी हम शायद आगे बढ़ रहे हैं या हो भी गए होंगे। तो कैसे बच्चों में डायबिटीज़ को रोका जाए या उसकी पहचान की जाए? डॉक्टर अनिल। मुझे लगता है डॉक्टर अनिल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे उनके पास वापस जाने की। मैं लवली के पास जाना चाहूंगा। लवली, कुछ हमें हमारे दर्शकों को कुछ एक्सरसाइजेस बताइए या योगा बताइए जो वो बहुत आसानी से घर बैठे बैठे या अपने दफ्तरों में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, स्पेसिफिकली डायबिटीज को टारगेट करते हुए। जी, ये भी
बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास जैसा भी स्पेस है, चाहे आप बेड पे हो, चाहे आप चेयर पे बैठे हो, चाहे आप पार्क में हो, चाहे आपके पास मैट हो या ना हो, लेकिन आपको ये बहुत जरूरी है वो सेट ऑफ एक्सरसाइजेस को जानना, ताकि आपके पास कोई एक्सक्यूज ना हो। आप बेड पे भी कर सकें, चेयर पे भी कर सकें। तो कुछ एक्सरसाइज मैं बताना चाहूंगी, योगा आसन, जो आप चेयर पे कर सकते हैं। तो जैसे आप चेयर पे बैठे हुए हैं, तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है कि आपको काउंटर करना है, बिकॉज आप अगर जब डेस्क पे वर्क कर रहे हैं तो आप स्लाउच करते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि जो भी आप कर रहे हैं उसका काउंटर करें। तो बहुत इजी है, आप पीछे अपनी उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए इस तरह से, और उसके बाद लंग्स को ओपन करते हुए बस ऊपर देखिए सीलिंग की तरफ, और ऊपर देख के बस इसको कुछ देर तक, 10 सेकंड तक भी अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। धीरे धीरे आप झुक जाइए और धीरे से हाथ को जितना उठाइए। तो जब भी आप झुकेंगे तो आपकी थाइस, क्योंकि आप बैठे हुए हैं तो आपकी थाइस की वजह से आपके पेट पे प्रेशर आएगा। तो आपने पेट को दबाया, झुके, और आपने धीरे से हाथों को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएंगे। अगेन कुछ सेकंड्स के लिए आपको रोक के रखना है, इस पोस्चर में ही रहना है। पर ये जरूर ध्यान दें कि जब आप किसी पोस्चर में होल्ड कर रहे हैं तो आपको अपनी सांस नहीं रोकनी है, बिकॉज बहुत जरूरी है कि आप जाने कि कब आपको सांस लेना है, कब आपको नहीं लेना है। और तो जब भी किसी पोस्चर में होल्ड किए हुए हैं तो ये चीज जरूर कीजिए। एक और चीज सिंपल, जैसे मैं चेयर पे बैठी हुई हूँ तो आपको चेयर का जो आर्म है वो यूज करते हुए, सपोज मैंने चेयर का आर्म पकड़ा हुआ है और आप यूं अपने स्पाइन को, क्योंकि स्पाइन जो है लंबे समय तक अगर आप सीधे रखेंगे तो वो जो है स्टिफ हो जाएंगी। तो बहुत जरूरी है कि जो वर्टिब्रा का मूवमेंट है वो आप बनाए रखें ताकि आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल रहे। तो मैंने आर्म को यूज करके और बैक ऑफ द चेयर उसको यूज करके आप जितना पीछे की तरफ घूम सकते हैं उतना ट्विस्ट कीजिए। फिर अगेन कुछ सेकंड के लिए आप होल्ड करके रखिए और फिर वापस, फिर दूसरी तरफ ट्विस्ट करके और वापस। धीरे धीरे आप पैर को खोल भी सकते हैं, पैर को सीधा रखिए। चेयर पे बैठे बैठे आपने पैर को खोल दिया, जितना भी आप खोल सकते हैं, जितना भी स्पेस है। और कोशिश कीजिए कि आप टोज की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं और टोज को कोशिश करें। अगेन आपका पेट प्रेस होगा। तो डायबिटीज में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पेट को प्रेस करें। तो चाहे आप बैठ के करें या अगर आप लेटे हुए हैं तो आप लेटे लेटे अगर पेट के बल लेट के जो भी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपके पेट पे प्रेशर आता है। अगर आप इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी, तो बहुत ही इजी एक्सरसाइजेज आपने बताई हैं। आई एम श्योर ये हमारे दर्शकों को बहुत काम आएंगी आगे भी। मैं जरा वापस डॉक्टर अनिल के पास चलता हूं। डॉक्टर अनिल, मैं बच्चों का जिक्र कर रहा था कि भारत में, पूरी दुनिया में के साथ साथ भारत में बच्चों में डायबिटीज की समस्या लगातार बढ़ रही है। तो बच्चों को कैसे बचाएं सर डायबिटीज से? पहले तो लकीली हिंदुस्तान में बच्चों लोगों का होने वाला जो डायबिटीज़ है वो इतना जास्ती नहीं दिखता है। ओके। और क्या है इसमें, जो डायबिटीज़ की जो जेनेटिक्स है और जो काफ़ी लोगों को मालूमात हो गई है, उसमें अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ होगा टाइप 2 तो बच्चे को होने की संभावना है अधिक। तो आई थिंक मैरिज काउंसलिंग में ये अवॉइड करना चाहिए। अगर हस्बैंड को डायबिटीज़ है, ही शुड ट्राई टू फाइंड अ गर्ल हु डज नॉट हैव डायबिटीज और हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। मे बी डिफिकल्ट, बट बच्चों लोगों का होने वाला डायबिटीज़ एकदम ड्रामेटिक होता है। देयर इज नो क्वेश्चन कि यू कैन। आई एम सॉरी सर, मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। आप ये कह रहे हैं सर कि जन्म कुंडली से ज्यादा अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स मिलाइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और काफ़ी लोगों से मेरा झगड़ा भी हो गया है चीज़ पे। ओके। कि अच्छे हमारे रिलेशन आते थे, लेकिन देखो इनके दोनों फैमिली के लोग मेरे पेशेंट हैं, तो जो अच्छा है मैं आपको भले के लिए बोलता हूँ। और दूसरी चीज़ एक ध्यान में रखिए, बच्चे लोगों का जो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस है वो बिल्कुल बिल्कुल माने 100% होता है, क्योंकि बच्चे का वजन एकदम कम होता है, वो पेशाब करता है बिस्तर में, उसको बहुत प्यास लगती है, उसका मुंह सूख जाता है एकदम। तो डायग्नोसिस इज 100% एक्यूरेट। और प्रॉब्लम क्या है, अभी बच्चे लोगों को इंजेक्शन देना एक बहुत ही कष्टदायक चीज़ है। जो इंजेक्शन देता है उसको भी दुख होता है,
बच्चा तो लेने को बहुत शुरू में नहीं करते, बट एक बार उनको समझ गए तो मेरे जो बच्चे हैं वो माय मैसेंजर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज, हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज, वो घर में इधर अलग लोगों को सिखाते हैं। माय किड्स आर द बेस्ट मैसेंजर्स। वो इतने अच्छे बिहेव करते हैं। आपको ये सुन के सच्ची अच्छा लगेगा कि जो बच्चे लोगों को हुआ डायबिटिक है वो आज कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। दे आर इन नासा, दे आर टॉप डॉक्टर्स, दे आर पायलट्स, दे आर इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, दे आर सक्सेसफुल बिजनेस। मुझे लगता है ये आपने बहुत महत्वपूर्ण पहलू इस चर्चा में शामिल किया है। हम जब बात करते हैं डायबिटीज की, हमें नहीं भूलना चाहिए बहुत बड़ी आबादी है पूरी दुनिया में, भारत में भी, जिनको डायबिटीज है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको डायबिटीज है तो ये जीवन का अंत नहीं है। इसमें कोई डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, अवसाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जिनको बचपन से डायबिटीज है वो भी अपने जीवन में बहुत अच्छा मकाम हासिल कर रहे हैं। हम सब लोग ऐसी कहानियां जानते हैं। इसलिए उसको कैसे कंट्रोल करना है अपनी लाइफ में, उसका कैसे संतुलन बना के चलना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि ये जो पॉजिटिविटी आएगी तो ये आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी सहायक साबित होगी। दिव्या, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। हम बच्चों का जिक्र कर रहे थे तो उन खान पान को लेकर बच्चों को कंट्रोल करना आजकल तो बड़ा मुश्किल है हर पेरेंट्स के लिए। और जिस तरह का खान पान आजकल हो रहा है, लाइफस्टाइल हो रही है और जंक फूड्स की जो भरमार है, उसमें कैसे बच्चों को डायबिटीज से बचाए रखने के लिए क्या करें, क्या दें, क्या उनको सजेस्ट करें खाने के लिए कि वो डायबिटीज से दूर रह पाएं? देखिए, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमें देना है खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। बच्चों को आजकल पसंद है ब्रेड्स, जो कि हम 90% लोग देते हैं। पिज्ज़ा देंगे या सैंडविचेस देंगे, आप वाइट ब्रेड की देते हैं। अगर आप बच्चे को देना चाहें, किनोआ ब्रेड्स आती हैं, होल व्हीट ब्रेड आती है, ब्राउन ब्रेड आती है, मल्टीग्रेन ब्रेड आती है। आप इस तरीके की ब्रेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यू नीड टू चेक द पोर्शन साइज जो आपका बच्चा कंज्यूम कर रहा है। अगर आपके बच्चे को ज़्यादा भूख लगती है, आप उसकी नंबर ऑफ मील्स को स्कैटर कर दीजिए। आप उसको ब्रेकफास्ट में कुछ एक स्मॉल पोर्शन खाने का दीजिए। अगर आपको लगता है कि उस कार्बोहाइड्रेट कंटेंट से आपके बच्चे का पेट नहीं भरा, एक रोटी की जगह आप उसको दूसरी रोटी देने की जगह अगर आप उसको एक पोर्शन ऑफ सैलड साथ में दे देंगे या एक ग्लास बटर मिल्क दे देंगे, तो वो आपके बच्चे के लिए बेटर है। तो हमें क्या देखना है कि हमें बच्चे का कैलोरी चार्ट बनाकर चलना है। अगर बच्चा उस कैलोरी चार्ट से आगे जा रहा है तो हमें उसे मंचिंग के वो ऑप्शंस देने हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से नीचे है। जैसे कि बच्चे को भूख लगती है तो हम ब्रेड बटर बना देते हैं, हम उसका कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज कर रहे हैं। आप बच्चों को सूप दे सकते हैं, आप सैलड्स दे सकते हैं, काला चना चाट दे सकते हैं, आप कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटीन बच्चे को दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग ऑन द कार्बोहाइड्रेट। अब बात आती है ड्रिंक करने की। बहुत बच्चों को आदत होती है रूह अफ़ज़ा पीने की, टैंग पीने की या खाने के साथ पेप्सी का कंजम्पशन करने की, जो कि सबसे गलत चीज़ है। बच्चों को आप वो ड्रिंक दीजिए जिसमें शुगर कंटेंट ना हो। जैसे आप नींबू पानी दे सकते हैं बच्चों को, आप जलजीरा दे सकते हैं थोड़े कम नमक के साथ। नहीं तो आप बच्चों को पानी पीने की आदत डालिए। कितनी मदर्स होती हैं जो मेरे पास आती हैं कि बच्चा बर्गर दे दूं मैं बच्चे को, साथ में वो पेप्सी पिएगा। तो आप अपने बच्चे को एक तरफ कैलोरीज दे रहे हैं, साथ में आप एडिशन में उसको एक ऐसी चीज दे रहे हैं विच इज वेरी हाई इन शुगर। आप देने को उसको 2 ब्रेड दे रहे हैं, लेकिन साथ में जो आप उसको मीठा बेवरेज दे रहे हैं दैट इज एडिंग टू द शुगर लेवल। तो आपको क्या करना है, आपको अपना डे टू डे का जो ईटिंग हैबिट है उसको चेंज करना है। साथ में अगर आप ऐसा खाना खाएंगे तो आपका बच्चा भी ऐसा ही खाना खाएगा। तो पूरी फैमिली का जब यानी कि आपके मील में डायबिटीज से बचने के तमाम राज छिपे हुए हैं। अगर खाने पे अगर आपने ध्यान दे दिया, जैसा कि दिव्या ने जो बताया है, अगर आपने उनको गौर किया तो कम से कम खाने पीने की वजह से आप डायबिटीज से के जो होने वाले खतरे उनसे बच पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर एक्सरसाइज से कैसे उसको ठीक करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये लवली ने बताया। और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो फिर कैसे अपनी लाइफस्टाइल को संतुलित रखना है, ये डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया। तो कुल मिला के आज के हमारे तीनों मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे पास वक्त इतना ही है। डॉक्टर अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। दिव्या, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे टिप्स दी हमारे दर्शकों के लिए। लवली सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल टिप्स आपने भी दी हमारे दर्शकों
दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, देखते रहें जी बिजनेस। नमस्कार।